सो हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू माय चैनल। और जहाँ तक हम बता दें कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक करना, इसको बिल्कुल ना भूलना, ठीक ना। और अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप सच में अगर इस चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो हम क्या कंटेंट प्रोवाइड करते हैं आपको। हम 11th और 12th के फिजिक्स का भी वीडियो भी चल रहा है, जैसे कि ये चैप्टर आपने थंबनेल देखा होगा, अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर बात कर रहे हैं हम इसमें, ठीक ना। अल्टरनेटिंग करंट के 2 लेक्चर हो चुके हैं, ये तीसरा और लास्ट लेक्चर है। आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट का। लिख देते हैं यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट हमने रिवीजन करा रखा है, डिटेल लेक्चर नहीं पढ़ा है, इसका डिटेल लेक्चर नहीं पढ़ा है, ठीक ना। रिवीजन कराया है शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, पूरा फॉर्मूला याद करने का आपको तरीका, ट्रिक्स के साथ कैसे कैसे चीज़ों को याद करेंगे। पिछले लेक्चर नहीं देखा, उसका पिछला भी नहीं देखा तो जाओ देखो, डिस्क्रिप्शन में है। और इस चैनल के प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना, उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर भी डिस्कस किया हुआ है, पूरा एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ एक एक चीज़ समझाए हुए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, उसको देखना बिल्कुल ना भूलना। और लास्ट वीडियो मैंने स्ट्रेटजी के ऊपर भी किया था, उम्मीद है आप सभी को वो स्ट्रेटजी पसंद आया होगा और आप उसको फॉलो करना स्टार्ट भी कर दिए होंगे, ठीक। तो बिना टाइम गए हम अल्टरनेटिंग करंट को स्टार्ट करते हैं, अपना तीसरा लेक्चर जो होने वाला है अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर, ठीक। हम लोग अल्टरनेटिंग करंट पे देख चुके हैं कि जब भी एसी के साथ प्योरली रजिस्टर लगा देते हैं तो क्या कहानी होता है, ठीक। मतलब प्योरली रजिस्टर कहने का मतलब खाली रजिस्टर, प्योरली का मतलब ये नहीं कि शुद्ध, ठीक ना। रजिस्टर कहने का मतलब कि सिर्फ रजिस्टर हो सर्किट में। अच्छा, प्योरली रजिस्टर वाला केस कर चुके हैं सर। और कौन कर सकते हैं? प्योरली इंडक्टर भी कर चुके हैं, मतलब खाली इंडक्टर हो तब भी देख चुके हैं। और क्या देख चुके हैं सर? प्योरली रजिस्टर देख चुके हैं, इंडक्टर देख चुके हैं और कैपेसिटर देख चुके हैं। मतलब केवल कैपेसिटर हो तो क्या कहानी होगा। हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता चुके हैं, आईपीएल की इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है वाला शॉर्ट ट्रिक पिछले लेक्चर में, जरूर देखो, उसको डिस्क्रिप्शन में ही है, ठीक। आज का जो टॉपिक है वो है आरसी सर्किट। आरसी सर्किट कहने का मतलब कि हम आर और सी को मिला देंगे। अब हम एक ऐसा सर्किट लेंगे जिसमें आर भी होगा और सी भी होगा। मतलब सर ऐसा दिखेगा क्या? आर तो हमको पता है सर, आर तो बचपन से ही देखते आ रहे हैं, आर है, और सी 12th क्लास में देख ही चुके, तो ऐसा दिखेगा क्या सर आरसी सर्किट? हाँ बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा आरसी। और ये क्या है सर? ये एसी पोटेंशियल दिखाने का सिंबल आता है। जैसे आप डीसी को ऐसे दिखाते हो ना, डीसी बैटरी को ऐसे दिखाते हो, वैसे एसी को ऐसे दिखाया जाता है, ठीक। अच्छा सर, कोई दिक्कत नहीं सर। इसका आर, अच्छा सी के लिए सर, सी के लिए जब भी डीसी की बात होती है तो कैपेसिटर को तो सी लिखते हैं, लेकिन जब एसी की बात होती है तो सी नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं एक्ससी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और हम पढ़ाए हुए एक्ससी की वैल्यू क्या बताए हैं कि एक्सएल और एक्सई याद करने का तरीका, पहला लेक्चर, ठीक ना। एक्सएल कैसे सिखाए थे? लॉ उल्टा नहीं होगा, सीधा होगा, ओमेगा एल, तो एक्सी क्या हो जाएगा? उल्टा 1/में ओमेगा सी। तो ये एक्सी है और ये क्या है? आर है। अच्छा सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी, आर हो गया, एक्सी हो गया। सर आरसी सर्किट में आगे बढ़िए, कैसे क्या करना है ध्यान से देखो। तो ये दोनों जो है वो सीरीज में है, ठीक। दोनों कैसे हैं? सीरीज में है। तो एक काम करते हैं, यहाँ का पोटेंशियल कुछ मान लेते हैं ई। कितना पोटेंशियल मान लेते हैं? ई। पोटेंशियल निकालेंगे, करंट मान लेते हैं। करंट कितना? मान जो इसने करंट छोड़ा आई नॉट साइन ओमेगा टी। कितना करंट छोड़ा? आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब हर बच्चे को पता होता है कि कोई भी रजिस्टर कितना पोटेंशियल खाता है, V इज इक्वल टू आई आर का, जितना उसको करंट मिले और जितना उसको रजिस्टर होता है। इस चैप्टर के लिए हम बोल दिए थे कि आप याद रखिए V इज इक्वल टू आई की जगह तो आई ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं, बस R की जगह आप Z कर लीजिए, इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, ठीक ना। इस चैप्टर, ये पिछला डीसी के लिए है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और एसी चैप्टर के लिए ये फॉर्मूला बोले थे आप लोगों को याद रखने के लिए, V इज इक्वल टू आई जेड, जहां V होता है मैक्सिमम पोटेंशियल, I होता है मैक्सिमम करंट और Z होता है इंपीडेंस। अलग अलग सर्किट के लिए Z की वैल्यू बदलती जाती है और फॉर्मूला आते जाता है, ये हम बोले थे याद करने के लिए। अच्छा सर, कोई दिक्कत नहीं। तो सर आर के लिए पोटेंशियल, इसको पोटेंशियल मानिए मिल रहा होगा वी आर, मान लेते हैं इसको पोटेंशियल जो मिल रहा होगा दैट इज वी आर। अच्छा, इसको पोटेंशियल सर वीसी बोल दे क्या? हाँ बिल्कुल वीसी बोल दो। तो कौन बता सकता है यहाँ से वी आर की वैल्यू क्या होगी? अरे इस फॉर्मूला को देखो ना, वी इज इक्वल टू आई आर। तो आई कितना है? आई तो है अपना आई नॉट साइन ओमेगा टी, और सोचो जेड, रजिस्टर के लिए जेड कितना होता है? आर। अच्छा सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। सर यहां से जो आई निकला उसी फेज का आई रजिस्टर को भी मिलेगा क्या? हाँ बिल्कुल, प्योरली रजिस्टर में फेज डिफरेंस 0 होता है, मतलब जितना आई होगा उतना ही फेज का इसको मिलेगा भी, ठीक। लेकिन सर वीसी के लिए क्या कहानी चलेगा? वीसी इज इक्वल टू हो जाएगा फिर से आई जेड, मतलब सर आई तो होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी होगा क्या सर? नहीं, बिल्कुल नहीं, ओमेगा टी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर को जो पोटेंशियल मिलेगा उसके फेज में जो कैपेसिटर का पोटेंशियल होगा, पिछले लेक्चर में क्या बताए थे? आईपीएल। इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है तो कैपेसिटर में तो पोटेंशियल लैग करेगा ना, तो लैग करेगा मतलब ओमेगा टी कितने से लैग करेगा? पाई बाई 2 से।
तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू कितना हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, 90 डिग्री से लैग करेगा। अच्छा ये तो सर लिख दिए आई। जेड, जेड क्या होगा, कैपेसिटर के लिए जेड क्या होता है, एक्सी, कैपेसिटर के लिए जेड क्या होता है, एक्सी। तो ये हो गया वी आर, ये हो गया वी सी, लिख दिए सर वी आर वी सी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। सर ई क्या होगा, ई, ई तो अरे जो ई होगा ये तो टोटल होगा ना, इसको जो पोटेंशियल मिलेगा और इसको जो पोटेंशियल मिलेगा दोनों को जोड़ देंगे वही तो ये होगा ना। अरे यहाँ से जो पोटेंशियल निकलेगा वो तो कुछ इसको मिल जाएगा, कुछ इसको मिल जाएगा। तो मान जो यहाँ से 10 रुपया निकला तो ये 10 रुपया इन्हीं दोनों में बट रहा है ना, तो इन दोनों के पैसा को जोड़ देंगे तो ये नहीं मिल जाएगा। तो मतलब ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आर प्लस में वी सी। ध्यान से देखो तो वी आर को थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं आई नॉट आर साइन ओमेगा टी प्लस में, तब तक वी सी क्या हो जाएगा, आई नॉट एक्स सी, और यहां से क्या बोलो साइन ओमेगा टी, यहां से लिखते हैं ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अच्छा सर अब इसको जोड़ेंगे कैसे, इसको जोड़ना जरूर सिखाइएगा सर, जोड़ना नहीं सिखा पाएंगे, ठीक ना, जोड़ना नहीं सिखा पाएंगे इस लेक्चर में, प्लीज उसके लिए सॉरी। क्यों, क्योंकि काफी लंबी वीडियो हो जाएगा यार, ये जोड़ना मैथ्स में सिखाया जाता है साइन। हम आपको ट्रिक बता देंगे कि इसको कैसे याद रखेंगे, आगे का फॉर्मूला जो भी आते जा रहा है उसका ट्रिक बता देंगे कि कैसे इसको याद रखना है, ठीक ना। चलिए तो इसको नोट कीजिए। अब देखिए इसको जोड़ने का तरीका क्या होता है, इसको जोड़ना कैसे सिखाया जाता है। ये देखिए जो आई नॉट आर है और आई नॉट एक्स सी है, दोनों में कितने डिग्री, 90 डिग्री का लैग है ना, मतलब ये जहां होगा ये उससे 90 डिग्री कम होगा। मतलब अगर हम इस डायरेक्शन को आई नॉट आर मान लेते हैं तो 90 डिग्री नीचे, तो 90 डिग्री नीचे ये हो गया ना, ये वाला क्या होगा, आई नॉट एक्स सी, क्या हो जाएगा, आई नॉट एक्स, ये हो गया आई नॉट आर। देखिए पाई बाई टू माइनस, मतलब जो भी एंगल है इसमें ओमेगा टी इससे 90 डिग्री कम है ये, तो ये हो गया आई नॉट आर, तो ये क्या हो जाएगा, आई नॉट एक्स सी। अब इन दोनों का सोचिए नेट, इन दोनों का नेट कहीं इधर होगा ना, इन दोनों का नेट कितना होगा, इधर, ये कुछ एंगल पे होगा, लेट्स से इसको फाई बोल देते हैं। अच्छा ये नेट कितना होगा, नेट निकालने का तरीका क्या होता है, दोनों का अंडर रूट कर देते हैं स्क्वायर, और टू एंगल चूंकि 90 डिग्री है दोनों में, नेट दो वेक्टर का नेट, अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है तो दोनों का नेट वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, अंडर द रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और चूंकि इस टाइम 2ab cos थीटा, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है ना, तो ये वाला टर्म आएगा ही नहीं, तो दोनों का रूट कर देते हैं, ठीक। तो दोनों का रूट अगर हम कर दिए तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका रूट, अच्छा इसका रूट आई नॉट बाहर आ जाएगा, आई नॉट तो बाहर आ जाएगा ना, क्योंकि आई नॉट स्क्वायर तो फिर कॉमन है कि आई नॉट बाहर आ जाएगा, अंदर अंदर क्या बच जाएगा, एक्सी स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, ये हो जाएगा नेट, इन दोनों का नेट क्या हो जाएगा ये। तो हमें काम करते हैं ई इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं, देखना यहाँ से ई इज इक्वल टू लिख देते हैं आई नॉट का तो आई नॉट ही, ठीक, ई की जगह क्या लिख देते हैं आई नॉट, और नेट कितना आया था एक्स सी स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, और साइन का साइन, ओमेगा टी की जगह ओमेगा टी, और लैग हो रहा है कितने का, फाई का, कितने का, फाई का, तो साइन ओमेगा टी माइनस फाई। याद रखने का तरीका, अभी ये नहीं आया, अभी ये फॉर्मूला नहीं आया, अभी ये फॉर्मूला नहीं आया ई का, ठीक ना, ये जस्ट अभी यहाँ पे आके और आगे बढ़ेगा। अच्छा यहाँ से सर फाई भी निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल फाई भी निकाल सकते हो। कैसे सर, फाई कैसे निकाल सकते हैं, सोचो ये ट्रायंगल कंप्लीट हो गया ना, राइट ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल कंप्लीट हो गया, तो यहाँ से देखो tan फाई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। सोचो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है आई नॉट एक्सी, क्योंकि यही वाला वेक्टर शिफ्ट हो गया ना यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर है आई नॉट एक्सी, और बेस क्या है आई नॉट आर, आई नॉट से आई नॉट कट गया, तो फाई इज इक्वल, सॉरी tan फाई इज इक्वल टू क्या आ गया, tan फाई, यहाँ पे tan फाई लिख देते हैं ना, tan फाई, ठीक, tan फाई इज इक्वल टू कितना आ गया, देखो tan फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, ऊपर हो गया एक्सी और नीचे क्या हो गया आर, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स सी अपॉन में आर, फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स सी। फाई निकालने का तरीका, इसमें कोई ट्रिक है नहीं भाई, इसको तो ड्रॉ करना पड़ेगा तुमको, आई नॉट आर आई नॉट एक्स सी, और उसके बाद tan फाई आपको निकालना ही पड़ेगा। इसके बाद ट्रिक देखते हैं। अच्छा सर आई नॉट ओमेगा टी माइनस में फाई हो गया, इस चीज को हम बोल देते हैं जेड, क्या बोल देते हैं जेड। तो देखना है क्या लिखा है, ये लिखा है ई इज इक्वल टू आई नॉट जेड साइन ओमेगा टी माइनस फाई। तब तक आपको तो पता है सर, अभी तक 2 लेक्चर जो पढ़ चुके हैं उनको तो पता होगा कि ई के सामने ई नॉट लिखना पसंद होता है। तो फिर से हम क्या करेंगे, आई नॉट जेड को हटाएंगे और लिख देंगे ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ये हो गया ई का फॉर्मूला, दिख रहा है आपको अच्छे से। ई इज इक्वल टू क्या आ गया, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अब हम इस पूरे फॉर्मूला को इधर लिख के आपको याद करवाते हैं, ठीक ना। ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, जहाँ फाइव की जगह है tan इनवर्स एक्स सी अपॉन में आर। सब फॉर्मूला भी याद करने का तरीका, अभी याद करने का तरीका चलेगा, ठीक ना, याद करने का तरीका चलेगा। तब तक आप ये समझ लें क्या क्या रिप्लेस किए, ये भी ध्यान दिखेगा। इसको लिख के क्या हटाया है जेड, और इन चीज को हटाया क्या लिखा है ई नॉट। नोट कीजिए इतना जल्दी से।
तो आपको ये तो समझना है, ये तो समझना है एग्जाम के लिए क्या याद करना है वो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के लिए क्या याद करना है, एग्जाम के लिए आपको पता है, अच्छा सर आरसी सर्किट है, कौन सा सर्किट है, आरसी सर्किट। तो आरसी सर्किट में क्या सर, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से तो हम शुरू किए, और आ कहाँ गए, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5 पे आ गए। और ये आते आते यहां से यहां पहुंचते, यहां से जब हम यहां पहुंचे तो सर दो और फॉर्मूला दुनिया में आ गए। एक तो सर जेड का फॉर्मूला आ गया अंडर द रूट में एक्स सी का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर, और एक और फॉर्मूला आ गया सर आई नॉट जेड इज इक्वल टू ई नॉट, आई नॉट जेड इज इक्वल टू ई नॉट। तो सर यहाँ से आई नॉट क्या हो गया, यहाँ से आई नॉट हो गया ई नॉट अपॉन में जेड। यही तो फॉर्मूला सबसे पहले दिन के लेक्चर में ही बताए थे कि आई इज इक्वल टू वी अपॉन में, यही तो उसी टाइम से बता रहे हैं ना, वी इज इक्वल टू आई आर। और एसी चैप्टर के लिए क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू आई जेड। देखो फिर से वहीं आ गया, v इज इक्वल टू आई जेड, जहाँ पे v और i क्या होते हैं, मैक्सिमम, और मैक्सिमम को कैसे दिखाते हैं एसी में, नॉट से। तो ये फॉर्मूला तो आएगा ही हर में, हर किसी में आएगा ये फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे क्या याद रखना है कि वहाँ पे जेड एक्सी कैपेसिटर में, इंडक्टर में जेड एक्सएल, लेकिन यहाँ पे जेड अंडर द रूट में एक्स सी का स्क्वायर प्लस में चूंकि रजिस्टर भी है तो आर का स्क्वायर। इसको कैसे याद रखेंगे सर, यही भूलेंगे हम एग्जाम में, यही भूलेंगे। मत भूलो ना, बिल्कुल भूलने की जरूरत है ही नहीं। क्या है यहाँ पे, कैपेसिटर, आईपीएल वाला ट्रिक। इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है तो कैपेसिटर में पोटेंशियल लैग करेगा। अगर प्योरली होगा तो 90 डिग्री से लैग करेगा, लेकिन अगर रजिस्टर भी होगा तो 90 डिग्री से लैग नहीं करेगा, फिर कुछ फाई एंगल से लैग करेगा। लैग तो अभी भी करेगा, लेकिन अगर खाली कैपेसिटर हो ना, खाली कैपेसिटर, तो 90 से लैग करेगा, मतलब फेज 90 कम होगा। लेकिन अगर रजिस्टर भी आ गया इसके साथ तो रजिस्टर का तो लैग करवाएगा नहीं, सिर्फ कैपेसिटर लैग करवाएगा। तो अब कितने से लैग करेगा, 5 से। कितने से लैग करेगा, 5 से। अगर आरएल होता तो कितने लोगों को पता है यहाँ पे क्या हो जाता, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, उसमें पोटेंशियल लीड करेगा, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करेगा, मतलब वहां पे +5 हो जाता। और 5 निकालने का तरीका ये, इसको याद करने नहीं है यार, इसको क्या याद करोगे, यहाँ पे तो आप ड्रॉ करोगे और फिर वहां से tan फाई निकाल के आओगे, ऊपर एक्सी आर और उसमें होगा तो एक्सएल और नीचे आर। काइंडली नोटेड, याद करना हमको, आपको लगा होगा कि आ गया कि आईपीएल नहीं याद रखना है आपको। आईपीएल अगर प्योरली होगा तो 90 डिग्री से लीड या लैग, और अगर प्योरली नहीं होगा मतलब रजिस्टर भी होगा तो 5 से लैग या लीड। ठीक, चलिए नोट कीजिए इसको, फिर हम अगला सर्किट एक्सेल सर्किट को लेके आते हैं। ठीक, तो उम्मीद है आपको पिछला वाला सर्किट पूरा याद हो गया होगा। आईपीएल का शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखना, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करेगा, अगर प्योरली रहा तो लीड और लैग 90 से होगा, और अगर रजिस्टर होगा तो लीड और लैग 5 से होगा, जहां 5 निकालने का तरीका आपको ड्रॉ करके, ठीक ना। अच्छा सर, यहाँ पे तो सर हमको याद हो ही गया, आप बस दिखा दीजिए कैसे होगा। सोचो इसमें जो पोटेंशियल आ रहा होगा दैट इज वीएल, और कितना हो रहा होगा, वीएल इज इक्वल टू, फिर से वी इज इक्वल टू आई आर, अपने मन में बोले वी इज इक्वल टू आई आर, एसी के लिए वी इज इक्वल टू आई जेड, ठीक ना। तो आई तो अपनी जगह क्या होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी लिख दे क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि इंडक्टर है, इंडक्टर में जब भी करंट पहुंचेगा तो पोटेंशियल लीड करके, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, मतलब इसमें जो होगा करंट, सॉरी इसमें जो पोटेंशियल मिलेगा वो लीड करेगा। ये पोटेंशियल लिख रहा है ना आई नॉट जेड, तो इसमें जो पोटेंशियल मिलेगा वो लीड करेगा 90 से, तो ओमेगा टी प्लस में π/2, और इसके लिए जेड क्या है, इसके लिए जेड है एक्सएल। अच्छा सर, वी आर लिख दीजिए, वी आर तो हर बच्चे को याद ही होगा, आई नॉट साइन, इसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है रजिस्टर में, तो ओमेगा टी का ओमेगा टी, और जेड इसका कितना होता है आर, दोनों को जोड़िएगा मतलब ई मिल जाएगा आपको, आई नॉट एक्सएल साइन ओमेगा टी प्लस में π/2 प्लस में आई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे आर भी हो जाएगा। ठीक, अच्छा सर, मतलब सर कि इस वाले केस में उल्टा होगा क्या, मतलब ये है अगर आई नॉट आर का डायरेक्शन तो आई नॉट एक्सी नीचे था, हाँ बिल्कुल नीचे था। सर आई नॉट एक्सएल नीचे होगा क्या, नहीं ऊपर होगा, π/2 देखो 90 डिग्री ज्यादा है ना, तो आई नॉट एक्सएल कहीं होगा इधर, आई नॉट एक्सएल होगा किधर, तो सर नेट इधर हो जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल नेट इधर। वैल्यू क्या होगा सर, वैल्यू को बोलेंगे जेड, नेट वैल्यू को क्या बोलेंगे जेड, और वो हो जाएगा फिर से अंडर द रूट में आई नॉट स्क्वायर होके, आई नॉट इधर आ गया, कॉमन बाहर, रूट के बाहर निकल गया ना, और ये क्या हो जाएगा एक्सएल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, फिर से वही चीज। देखिए जेड पिछली बार में क्या था, सॉरी ये जेड नहीं बोला जाएगा ना, आई नॉट, जेड तो ये हो जाएगा, ये तो नेट हो जाएगा, आई नॉट ये नेट हो गया, नेट को जेड नहीं बोलते हैं ना, इसको खाली जेड बोलते हैं, इस पूरे चीज को क्या बोलते हैं जेड। ठीक, इस पूरे चीज को क्या बोलते हैं जेड। ठीक, अच्छा उस वाले केस में जेड क्या था, देखिए याद करने का तरीका कितना, उस वाले केस में जेड था एक्सी का स्क्वायर प्लस में आर, और अगर इंडक्टर होगा तो एक्सएल का स्क्वायर प्लस में आर। इस चीज को हटा के क्या लिख सकते हैं,
इस चीज़ को हटा के लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू, हटाएंगे नेट को लिखेंगे आई नॉट, अच्छा इसके लिए क्या लिखते हैं अंडर द रूट में एक्सएल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर साइन, बोलिए साइन ओमेगा टी। अच्छा इसमें लीड करेगा कि लैग करेगा, देखिए इसमें फाई ज़्यादा होगा ना, रजिस्टर से फाई क्या है, फेज क्या है ज़्यादा, तो ओमेगा टी प्लस में फाई। इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करेगा, अगर प्योरली होगा तो 90 से लीड करेगा, प्योरली नहीं होगा तो फाई से लीड करेगा। फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, फाई इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स एक्सएल अपॉन में आर, उसमें हो जाएगा एक्सी अपॉन में आर और इसमें एक्सएल अपॉन में आर, फिर से वही ट्रिग्नोमेट्री लगा के tan फाई इज इक्वल टू आई नोट एक्सएल अपॉन में आई नोट आर, आई नोट से आई नोट खत्म हो गया, एक्सएल अपॉन में आर, तो इतना आ गया आपको। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को ई नोट मान लेते हैं, तो ई नोट साइन ओमेगा टी प्लस में फाई। बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, हमको आर ये भी याद हो गया, आरसी सर्किट भी याद हो गया, एलआर सर्किट भी याद हो गया और याद भी हो गया। याद कैसे हो गया, आईपीएल वाले शॉर्ट ट्रिक से। इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करेगा, फिर से बोल रहे हैं अगर प्योरली होगा तो 90 से लीड या लैग, और अगर प्योरली नहीं होगा तो फाई से लीड या लैग। ठीक, इंडक्टर दिखे तो आपको लीड कराना है, कैपेसिटर दिखे तो आपको लैग कराना है पोटेंशियल को। ठीक, चलिए इसको नोट कीजिए। और जेड यहाँ पे क्या हो गया, ये पूरा क्या बन जाएगा, ये पूरा बन गया ई नॉट, जिसमें ये है आपका जेड। तो फिर से देखिए वही फॉर्मूला, आई नॉट जेड इज इक्वल टू ई नॉट, तो यहाँ से आई नॉट क्या हो गया, ई नॉट अपॉन में जेड। बोले ना एक ही फॉर्मूला, सबसे शुरू में ही बोल दिए थे कि v इज इक्वल टू आई आर, जिसमें इसमें r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जेड, इस पूरे चैप्टर में, जहाँ पे जेड की वैल्यू इस वाले केस में क्या हो जाएगी, अंडर द रूट में एक्सएल का स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। नोट कीजिए, अब एक पूरा चार्ट बना देते हैं आपके सामने, पूरा चार्ट। तो पूरा चार्ट तुम सबके आगे बना देते हैं, 4-5 मिनट मुश्किल से लगेगा। वो चार्ट इंपॉर्टेंट है, अभी तक पहला, दूसरा और तीसरा लेक्चर मिला के वहीं पढ़े। जिसको ये चार्ट याद हो गया ना, उसके लिए एक और लास्ट में सर्किट होता है एलआरसी सर्किट, उसके लिए कुछ है ही नहीं, 2 मिनट में ये एलआरसी सर्किट खत्म हो जाएगा, कुछ है ही नहीं। जिसके लिए ये अभी तक जो पढ़ा है वही इंपॉर्टेंट है, वही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक, अगर कल को लिख देते हैं यहाँ पे, अगर प्योरली रजिस्टर, प्योरली एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, v इज इक्वल टू आई जेड, v इज इक्वल टू आई जेड, पूरे एसी चैप्टर में v इज इक्वल टू आई जेड, जहां पे v क्या है मैक्सिमम पोटेंशियल, i क्या है मैक्सिमम करंट और z क्या है इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। अलग अलग केस में z बदलते आता है, पहले दिन ही आपको बता दिए थे। ठीक, v को दिखा देते हैं ई नोट से, i को दिखा देते हैं आई नोट से। ठीक, अगर प्योरली रजिस्टर होगा, प्योरली रजिस्टर होगा तो z भैया होते हैं r, जेड भैया क्या होते हैं आर, और जो डायरेक्शन करंट का होता है ना वही डायरेक्शन होता है पोटेंशियल का। फेज, इसके फेज में डिफरेंस होता है 0, कुछ फेज होता है नहीं, मैंने इसका 30 डिग्री है ना तो इसका भी होगा 30 डिग्री। ठीक, पहला। अच्छा दूसरा, अगर कल को प्योरली कैपेसिटर होगा तो सर, प्योरली कैपेसिटर होगा तो क्या पढ़ा है, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, तो कैपेसिटर में क्या करेगा, कैपेसिटर में लैग करेगा पोटेंशियल। माने अगर ये करंट का डायरेक्शन है ना तो पोटेंशियल करेगा लैग, अगर प्योरली है तो 90 से लैग करेगा, 90 डिग्री से। ठीक, मतलब अगर ये 30 डिग्री है तो ये 90 घटा के 30 माइनस 90 हो जाएगा। ठीक, अच्छा जेड कितना होगा सर, जेड हो जाएगा एक्सी, और एक्सी क्या होगा, आप पढ़ाएं सर एक्सएल उल्टा नहीं होता है, तो एक्सी होगा उल्टा 1 अपॉन में ओमेगा सी। सब याद करते हैं, यही इंपॉर्टेंट है। दूसरा हो गया। अच्छा सर तीसरा क्या बताइएगा सर, प्योरली इंडक्टर बताइएगा क्या, हाँ बिल्कुल प्योरली इंडक्टर। प्योरली इंडक्टर के टाइम में क्या होगा, प्योरली इंडक्टर के टाइम में सर जेड क्या होगा, एक्सएल होगा, और आप पढ़े एक्सएल लॉ उल्टा नहीं होगा तो सीधा होगा ओमेगा एल, पहले दिन बताए थे। ठीक, अच्छा मतलब सर इसमें तो आईपीएल इंडक्टर में पोटेंशियल क्या करता है, लीड करता है, तो पोटेंशियल करेगा लीड और करंट करेगा लैग। देखो कर गया ना करंट लैग, कितना से लीड करेगा, प्योरली है तो 90 डिग्री से करेगा लीड। या तो ये फोटो बना लो, या फिर आपके मन में ये फोटो चल रहा होगा ना कि सर ये फोटो क्यों नहीं बनाया, इंडक्टर में पोटेंशियल करेगा लीड तो V इधर बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वही बात है सेम टू सेम। ठीक ना, कितना से करेगा लीड, 90 डिग्री से करेगा लीड, पोटेंशियल ऊपर, इसमें पोटेंशियल करेगा लैग। ठीक, मतलब अगर ये 30 डिग्री होगा तो इसमें पोटेंशियल 90 ज़्यादा होगा और इसमें पोटेंशियल 90 कम होगा। जेड बताए दिए सर एक्सेल, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चौथा सर, चौथा हो गया आरसी सर्किट। तो सी देखें तो हमको पता है आईपीएल पोटेंशियल इसमें करेगा लैग, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड, इसमें पोटेंशियल करेगा लैग। कितना से लैग करेगा, आई इधर होगा तो पोटेंशियल होगा इधर, लेकिन लैग करेगा आपकी बार फाई एंगल से। कितने से लैग करेगा, फाई एंगल से करेगा। 90 से तब करेगा जब प्योरली होगा, अभी कितने से करेगा, फाई। जेड क्या होगा सर, जेड होगा अंडर द रूट में
आर स्क्वायर प्लस में सी से क्या मिलेगा एक्स सी का स्क्वायर। अच्छा सर ये फाई एंगल नहीं बताइएगा, बिल्कुल बताएंगे। फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऊपर देखो एक्स सी बड़ा, एक्स सी देखो एक्स सी बड़ा है ना आर से, और नीचे छोटा, बड़ा अपॉन में छोटा, एक्स सी अपॉन में आर। अच्छा सर प्योरली इसी बोर्ड पे कहाँ बना दे यार, इस बोर्ड पे तो जगह ही नहीं बचा। इसको एक काम करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि इसी में जगह आ जाए, ताकि एक ही बोर्ड पे आपका हो जाए पूरा काम। ठीक है, इसी बोर्ड पे कर देते हैं ना पूरा। आई यहाँ पे कर देते हैं और ये वी कर देते हैं नीचे, फाई से कर गया लैग। पांचवा क्या हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा आरएल सर्किट। आरएल सर्किट जैसे ही देखें एल, तो एल मतलब क्या, ये थोड़ा बड़ा बना दिए बेकार में, ठीक ना। आरएल सर्किट, आरएल सर्किट में क्या होगा, आई होगा इधर तो पोटेंशियल होगा इधर, इसको इधर कर देते हैं। पोटेंशियल क्या करेगा इसमें, लीड करेगा फाई से। अरे इंडक्टर में पोटेंशियल आईपीएल, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करेगा। प्योरली होता तो 90 से लीड करता, प्योरली नहीं है तो फाई से करेगा लीड। अच्छा जेड क्या हो जाएगा सर इसमें, जेड क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा अंडर द रूट में आर स्क्वायर तो होगा ही, प्लस में एल है तो क्या हो जाएगा एक्सएल का स्क्वायर। और सोचिए फाई क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स, बड़ा कौन है आर और एक्सएल, ऊपर एक्सएल और नीचे आर। सब फार्मूला आपके याद करवा दिए, पूरा इस बोर्ड पे लिखा हुआ है। एलआरसी सर्किट 2 मिनट में कंप्लीट करते हैं, उससे ज़्यादा लगेगा ही नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं एलआरसी सर्किट, सब इसी का कंक्लूजन आएगा। नोट कीजिए इसको। अब अगला है एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट में क्या कीजिएगा सर, तीनों को मिला दीजिएगा। हाँ तीनों को मिला देंगे, इंडक्टर भैया भी आ जाएंगे, और सॉरी कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर भैया भी आ जाएंगे, और रजिस्टर भैया तो अपने हैं ही, तीनों आ जाएंगे। अच्छा एसी पोटेंशियल सर ये, हाँ एसी पोटेंशियल ये सर, आई का खेल इसमें बड़ा अलग अलग होगा। आई क्या होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसको जो पोटेंशियल मिलेगा ये तो आई नॉट साइन ओमेगा टी वाला ही करंट मिलेगा। इसको क्या मिलेगा, इसको मिलेगा इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, इसको 90 ज्यादा मिलेगा और इसको 90 कम मिलेगा पोटेंशियल। ठीक, अच्छा ई क्या होगा देखना, ई इसमें बड़ा याद करने का तरीका सब, ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, क्या लिख रहा है प्लस माइनस फाइव, प्लस माइनस फाइव मतलब सर देखो ध्यान से देखो, इसके लिए क्या होगा एक्सएल, इसके लिए क्या होगा एक्स, सॉरी इसके लिए होगा एक्सी, इसके लिए होगा एक्सएल और इसके लिए होगा क्या आर। अगर कल को देखना क्या लिखते हैं, अगर एक्सएल बड़ा हो गया एक्सी से, तो तुमको तो पता है ना घर में किसका बात माना जाता है, बड़ा आदमी का बात माना जाता है। तो एक्सएल बड़ा हो गया एक्सी से तो एल अपना बात मनवाएगा, ये बात अपना मनवाएगा, ठीक ना, ये बात अपना क्या करेगा मनवाएगा। कौन सा बात अपना मनवाएगा बताओ, कौन सा बात बोलेगा मानने के लिए, कौन सा बात बोलेगा, ये बोलेगा कि भाई हम एक्सएल हैं, हम इंडक्टर हैं, हमारे में आईपीएल इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, मतलब कि आई जिस दिन आई नॉट साइन ओमेगा टी होगा ना, और अगर कल को एक्सएल ज्यादा हो गया तो ये अपना बात बनवाएगा, अपना बात बनवाएगा करने का मतलब आईपीएल बोलेगा, आईपीएल बोलो इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता। तो इस टाइम इसको हम केस 1 ले लेते हैं। इस टाइम जो ई होगा ना वो होगा ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस में फाइव, मतलब इस टाइम प्लस फाइव हो जाएगा। और सर दूसरा केस लिखिएगा, दूसरा केस क्या, जिस टाइम एक्सी बड़ा हो गया तो सर एक्सएल से, तो सी अपना बात मनवाएगा, हाँ सी अपना बात मनवाएगा। क्या मनवाएगा सर, ये बोलता है इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है तो हमारे में तो लैग करेगा, मतलब ई का फॉर्मूला हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा सर इसमें ये जो फाई होगा और इनोट होगा सब सेम होगा क्या, कैसे सेम होगा यार, शुरू से तो यही बताते आ रहे हैं ना कि जेड हर किसी के लिए क्या होता है बदलता है, तो अगर जेड बदल गया तो फाई भी तो बदलेगा ही ना। क्या होगा सर फाई, इस वाले केस में देखना, अच्छा इसका जो फोटो बनता है देखना, इस वाले केस में फोटो बनाते हैं, इस वाले केस में एक्सएल क्या है ज्यादा, एक्सी क्या है कम। एक्सएल क्या है, एक फोटो तो आपको पता ही ना, आर ऐसे होता है, आर कैसे होता है ऐसे होता है, एक्सएल कहाँ जाता है, एक्सएल ऊपर जाता है, और एक्सी कहाँ जाता है नीचे जाता है एक्सी। ठीक, तो ये आपका जनरल हो जाता है, आपको पता ना आर जिस डायरेक्शन में होगा एक्सएल 90 लीड करेगा और एक्सी 90 लैग करेगा। अरे पोटेंशियल आर का पोटेंशियल क्या होगा, सॉरी एल का पोटेंशियल क्या होगा, 90 डिग्री लीड करता है, आईपीएल इंडक्टर पोटेंशियल लीड करता है। अब देखो अगर कल को एक्सएल बड़ा हो गया तो जो नेट होगा ना, इसका एक्सएल बड़ा हो गया तो जो नेट होगा उसको लिखा जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, कहाँ पे, इसको मिटा दे क्या हम, थोड़ा स्पेस नहीं है, इसको हमको मिटाना पड़ेगा, ठीक है मिटा देते हैं इसको। चलिए तो इधर देखिए, इसी चीज को इधर बनाते हैं, थोड़ा स्पेस चाहिए था हमको, ठीक ना, थोड़ा स्पेस चाहिए था हमको। आर इधर है, एक्सएल कहाँ होगा 90 डिग्री ज़्यादा, इंडक्टर पोटेंशियल लीड करता, और एक्सी 90 डिग्री नीचे। अगर कल को केस 1 हुआ, मतलब एक्सएल बड़ा हो गया एक्सी से,
तो नेट जो होगा वो भी 90 डिग्री लीड करेगा। मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है एक्सएल माइनस में एक्ससी और इधर आर। 90 डिग्री लीड कराना है ना पोटेंशियल को, अगर एक्सएल ज़्यादा हो गया तो 90 डिग्री ऊंचा। अच्छा सर, अच्छा अगर केस 2 होगा तो सर, मतलब अगर कल को एक्सी बड़ा हो गया तो सर तब लैग कराएगा, कैपेसिटर अपना बात मनवाएगा, लैग कराएगा। मतलब इधर होगा एक्ससी बड़ा है ना, तो बड़ा माइनस छोटा, एक्सी माइनस एक्सएल, और इधर क्या हो जाएगा आर। सोचो जो नेट होगा वो ऐसा ही होगा ना नेट, और नेट क्या होगा, नेट क्या होगा, नेट होगा तुम्हारा आई नोट। अरे नेट तो आई नोट निकाल के होगा ना, नेट क्या होगा यहाँ पे, ये जेड का नेट निकाल रहे हैं तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर द रूट में यहाँ से बोलो आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, दोनों को घटा के यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो नेट होगा जेड वो क्या हो जाएगा, अंडर द रूट में आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। अरे स्क्वायर में कुछ भी कर सकते हैं ना, एक्सएल माइनस एक्सी करो चाहे एक्सी माइनस एक्स स्क्वायर है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक, फाई क्या होगा सर, फाई देखो फाई क्या हो जाएगा, ये होगा फाई। इस टाइम जो फाई होगा क्या हो जाएगा, सोचो tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या है एक्सएल माइनस में एक्सी और बेस क्या है आर। इस टाइम क्या हो जाएगा फाई, इस टाइम फाई हो जाएगा tan इनवर्स परपेंडिकुलर क्या है एक्ससी माइनस एक्सएल और बेस क्या है आर। सब फॉर्मूला सामने आपके बोर्ड पे लिख, तो बोला ना जिसको आ गया वो सब आरएलसी सर्किट कुछ है ही नहीं। देखो खाली ड्रॉ तो कर दिए फिगर, अगर कल को एक्सएल बड़ा होगा तो अपना बात मनवाएगा 90 डिग्री लीड कराएगा, और अगर कल को एक्सी बड़ा होगा तो अपना बात मनवाएगा 90 डिग्री लैग कराएगा। सब चीज़ ये फाई हुई तो याद करने का ट्रिक थोड़ी बताएंगे, तो सब आपको देख के परपेंडिकुलर अपॉन में बेस करने तो आना चाहिए ना। परपेंडिकुलर एक्सी ये हो गया और बेस क्या हो गया आपका आर, तो ये हो गया आपका इसका फॉर्मूला। इसको नोट करें, आरएलसी सर्किट, आरसी सर्किट, एलआर सर्किट हमने कंप्लीट कर लिया। छोटा सा टॉपिक है रेजोनेंस का टॉपिक, उसको हम बता देते हैं ठीक ना। उससे आपका एक फॉर्मूला आता है फ्रीक्वेंसी का 1 अपॉन में ओमेगा रूट एलसी वाला फॉर्मूला, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका ठीक ना, तो उसको भी हम करा देते हैं। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू जो आता है 1 अपॉन में 2 पाई रूट एलसी, वो वाला फॉर्मूला कराते हैं। इसको नोट कीजिए जल्दी से। 27 मिनट हो गए, बस 2 मिनट और। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है पावर का, वो भी हम आपको बता ही देते हैं लगे हाँ ठीक। पावर का फॉर्मूला बेसिकली आपको याद होना चाहिए। पावर एवरेज का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज पावर का किसी भी आरएलसी सर्किट में जो एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है IRMS इंटू ERMS इंटू में R बाई जेड, R बाई जेड, ये पावर एवरेज का फॉर्मूला होता है। और आपको पता है जेड तो अलग अलग सर्किट के लिए क्या होता है, अलग अलग। अगर प्योरली रजिस्टर है तो जेड की वैल्यू R, प्योरली कैपेसिटर है तो एक्सी एक्सएल, फिर आपका आरसीट के लिए क्या हो जाएगा अंडर द रूट में आर स्क्वायर प्लस में सी है तो एक्सी का स्क्वायर और एल है तो एक्सएल का स्क्वायर ठीक। और वो है तो जेड इज इक्वल टू क्या सीखा है, अंडर द रूट में आर स्क्वायर प्लस में दोनों है तो दोनों को घटा के एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर ठीक। अच्छा ये एल आर सी के लिए ठीक ना। तो अगर मान लीजिए हमारा एल सी आर सर्किट है, तीनों है, तो सोचिए पावर का फॉर्मूला क्या होगा, IRMS इंटू ERMS इंटू में आर अपॉन में जेड की जगह क्या लिख सकते हैं, अंडर द रूट में आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, अगर RLC है तो, मतलब तीनों है तो ठीक। अच्छा अब सवाल में पूछा जाता है कि ये जो पावर है ये मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, मतलब मैक्सिमम पावर कब ये सर्किट दे रहा होगा, LCR सर्किट मैक्सिमम पावर कब दे रहा होगा। तो सोचिए मैक्सिमम पावर कब हो रहा होगा, ये जब ये नीचे वाला मिनिमम हो। अब आर स्क्वायर तो अपना मिनिमम वैल्यू, ये नीचे वाला मिनिमम कब होगा, जब ये वाला टर्म खत्म हो जाए, जीरो हो जाए। अरे ये वाला टर्म खत्म होगा तभी आर से आर कैंसिल हो जाएगा और IRMS इंटू ERMS हो जाएगा। तो इसको तो जीरो होना पड़ेगा ना, पावर मैक्सिमम के लिए इसको क्या होना पड़ेगा मिनिमम, और कोई भी स्क्वायर अपना मिनिमम कितना तक जा सकता है, जीरो तक। मतलब एक्सएल माइनस एक्सी को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा तब ये मैक्सिमम पावर दे पाएगा। सोचो ना पूरे को हमको हटाना है तो सोचो अगर कल को ये जीरो हो गया, पूरा तो जीरो होते तब तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तब तो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर सोचो ये जीरो हो गया तो ये आर स्क्वायर खाली बच जाएगा, बाहर निकलेगा आर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगा IRMS इंटू ERMS मैक्सिमम पावर ठीक।
तो एक्सएल माइनस एक्सी क्या होगा 0। तो यहाँ से देखो एक्सएल क्या हो जाएगा एक्सी के बराबर। अच्छा इस वाले केस को ना जब एक्सएल एक्सी के बराबर होता है इसको एक नाम दिया जाता है रेजोनेंस। क्या नाम दिया जाता है रेजोनेंस। इसके बारे में डीप में नहीं बताएंगे, खाली जान दो एक्सएल बराबर क्या होता है एक्ससी और इस टाइम आर बराबर जेड हो जाता है। आर बराबर क्या होता है जेड। तो एक्सएल बराबर हो गया एक्सी, कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं। सर एक्सएल आपने क्या बताया था लॉ उल्टा नहीं होता तो सीधा ओमेगा एल और एक्सी 1/में ओमेगा सी। ये देखो ओमेगा अपने पार्टी ओमेगा के पास जाने के लिए कब से तैयार बैठा है तो इधर भेज दो ओमेगा को, क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 1/में, तब तक एल इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा एल सी। अच्छा हमको फ्रीक्वेंसी चाहिए तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2πf। अच्छा सर तो इससे क्या होगा ओमेगा इज इक्वल टू 2πf से बदल दो ओमेगा, क्या रख दे ओमेगा 2πf का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/में LC। तो सोचो यहाँ से ये स्क्वायर हटा दे, हमको तो f चाहिए ना, ये ऊपर वाला मिटा देते हैं, थोड़ा सा स्पेस लग रहा है। चलिए तो इसको यहाँ से जल्दी से हम निकाल लेते हैं 2πf स्क्वायर। तो यहाँ से सोचिए 2πf क्या हो जाएगा 2πf हो जाएगा 1/में अंडर द रूट में LC। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 1/में 2π अंडर द रूट में LC। ये फॉर्मूला भी आपका काम का होता है, खूब एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब लिख देते हैं। इसका मतलब हुआ कि इस फ्रीक्वेंसी पे LRC सर्किट मैक्सिमम पावर दे रहा होगा। मैक्सिमम पावर क्या हो रहा होगा दे रहा होगा। और इस फ्रीक्वेंसी को नाम क्या देते हैं सर, उसका नाम रेजोनेंस। तो इस सर्किट का नाम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। नोट कर लीजिए। तो पावर मैक्सिमम कब होगा, पावर मैक्सिमम तब होगा जब वो नीचे वाला टर्म 0 हो जाए, मतलब एक्सएल माइनस एक्सी 0 हो जाए। तो इसको हम निकालते क्या, तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा 1/में 2π रूट LC। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि मैक्सिमम पावर किस फ्रीक्वेंसी पे हो रहा होगा, तो 1/में 2π रूट LC पे, जहाँ L क्या है इंडक्टेंस और C क्या है कैपेसिटेंस। ठीक, और इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो अल्टरनेटिंग करंट यहीं पे हम फाइनल करते हैं। जो भी चीज़ रह चुका है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जितना आपको पढ़ा दिए हैं उससे बाहर आप कुछ नहीं पूछेगा। याद करने का पूरा ट्रिक बता चुके हैं, पिछले लेक्चर को पढ़ें और ऐसे ही पढ़ाई करते रहें। ठीक ना, चलिए धन्यवाद बहुत बहुत, ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें।